अरे मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया। चुप हो जा, हम सो नहीं पा रहे। अरे मुझे सपने में खुफिया रास्ता मिल गया भाई। अच्छा लंबू चंद, तो सपने में भाग भी जाना। एक मिनट, सुबह देखा हुआ सपना सच हो सकता है? तुम्हें वो खुफिया रास्ता अभी भी याद है? मुझे याद है कि मैं मैप की ड्राइंग बना रहा था, जो कि पीठ पर, लेकिन सपने में ना, नहीं हकीकत में। तो चेक करते हैं ना भाई। तुम लोग पीछे घूमो। ओ लंबूचन, मैं पेपर पर नहीं बना सकते थे क्या? अब ऐसे ही काम चलाना होगा। कोई बात नहीं, क्योंकि इसको फॉलो करके मिलेगी आजादी। जो डाल्टन, तुम्हारे नहाने का वक्त हो गया। अगर तुम नहा लिए तो अपना मैप धुल जाएगा भाई। सॉरी, लेकिन मुझे पानी से एलर्जी है, और वैसे भी एवरल सारा साबुन खा गया है ना एवरल? ये रहा संस्कारी साबुन। अब कहाँ चला गया? प्लीज थोड़ी देर और सोने दो। अलार्म लगाना ही नहीं चाहिए था। मैं तुम्हारे सारे संस्कारों से वाकिफ हूँ जो। चुपचाप नहाकर संस्कारी बच्चे बन जाओ। मिस बेटी सही कह रही हैं। जब इतने लोगों के साथ रहना है तो स्वच्छ और सुंदर रहना जरूरी है, इसीलिए नहाने जाओ। कब उसे वापस लाओ। जेलर साहब अपने ऑफिस में ढूंढने नहीं आएंगे, है ना? हा? अरे वो देखो कैमरा। जो के पीठ की तस्वीर ले लेंगे तो उसके नहाने के बाद भी मैप हमारे पास रहेगा। क्या ये नहीं हो सकता? सुना तुमने? मैं फोटो ले रहा हूँ जो, स्माइल करो। चाहिए उतना क्लियर नहीं है, लेकिन शायद शिफ्ट के लिए एक और तस्वीर लेनी चाहिए। एक और फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। जो तुम्हें कुछ भी करके नहाना होगा। मैं जानता हूँ तुम मेरे ऑफिस में हो, समझे? पीठ दरवाजा तोड़ दो। हाँ, अब कहाँ चला गया? अरे फोटो जल्दी पकड़ो। ओए इधर आ, इधर आ। ये कैसी फोटो है? अरे जो कि पीठ पे बना भागने का रास्ता है। भागने का रास्ता है। मुझे नहीं पता था कि कैक्टस के पेड़ के पत्ते भी होते हैं, वो भी ऐसे स्क्वायर शेप के, वो भी अजीब ड्राइंग के साथ। तुमने मेरी नींद बिगाड़ी। अब तू जाएगा कचरे के डिब्बे में। अब हम लोग क्या करेंगे? संस्कारी जो, नहा लो। मेरे पास एक आइडिया है। चाइनीज इंक वाटरप्रूफ होती है क्या? हमारी चाइनीज इंक अमर होती है। इससे आप कुछ भी लिखो या पेंट करो, वो परमानेंट हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। हैं। इसका मतलब कि ये मैप मेरी पीठ पे चिपक जाएगा टैटू की तरह। अरे भाइयों, काम हो गया। ज्यादा ताक झाक की जरूरत नहीं है। जा रहा हूँ मैं नहाने। कोई शक? तुम्हारी जगह यहाँ पर है, उस कैक्टस पर नहीं, समझी ना? सावधान! सब कैदी खुफिया रास्ते से भाग रहे हैं। सावधान! सभी कैदी खुफिया रास्ते से भाग गए हैं। चलो। ये कैसे हुआ? उनके दिमाग में भागने का प्लान कैसे आया? ओह, वो तस्वीर। कोई बात नहीं, उस खुफिया रास्ते से भागने की बारी अब हमारी है।
यहाँ कोई नहीं है जेलर साहब, सब भाग गए हैं। लेकिन ये तो एक भूल भुलैया है, बिना बैग के बाहर निकलना असंभव है। तो सब लोग गए कहाँ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा है। कोई बत्ती चलाएगा ताकि हम अपना मैप देख सकें? कितनी खूबसूरत स्माइल है, देख के पता लगता है कि ये अच्छा इंसान होगा। शायद ये लोग भागते वक्त रास्ता भटक गए होंगे। हाँ, क्योंकि उनके पास मैप नहीं होगा ना। विलियम, बताओ अब हमें कहाँ जाना है? ये क्या है? तुम्हारे पीठ पे तो फ्लावर बने हुए हैं भाई। अरे भाइयों, वो मैंने बनाया है। पता है ना माँ को फूल कितने पसंद है। इस बार मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये फूल, ये कैक्टस का पत्ता यहाँ क्या कर रहा है? सबके हाथ ऊपर। बाकी सब भाग गए वो ठीक है, लेकिन डाल्टन्स को हमने पकड़ लिया। मजा आ गया। चलो अब नहा लो। ओ भाई, तुम्हारी पीठ न्यूज़पेपर में आई है। अरे मेरी पेंटिंग पेपर में आई है। माँ देखकर बहुत खुश होगी। हाँ, माँ को फूल पसंद है ना। अब तुझे ही फूल बना देता हूँ मैं। नहीं नहीं जो नहीं, प्लीज। इस टैटू वाले इंक से। अच्छा, मैं चलता हूँ। इसमें नमक नहीं है। यहाँ के खाने में नमक कम ही होता है। अरे यहाँ के खाने में नमक नहीं, चाबी है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आज से बिना नमक वाले खाने को टाटा बाय बाय। मिल गया साथी। एक ब्रेक ले लेते हैं क्या? सांस भी नहीं ले पा रहा मैं। तुम्हारे चेहरे पर फोड़ है। तू तेरा चेहरा दे। भाई, मेरी भी हवा टाइट हो गई है। लगता है गांव के वातावरण खराब है। लगता है तुम होम सिक हो। होम सिकनेस तभी होती है जब भी तुम अपने घर की हवा से दूर रहो और तुम्हारी हालत हरी पीली हो जाती है। मतलब कि हमें जेल की हवा चाहिए। तुम्हें वापस जाना चाहिए। दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? कभी नहीं सुना तुमने, कभी। वाह, अच्छा मसाज देते हो तुम सब। जल्दी से खाना ठूस लो। अरे तुम लोग लेट हो। टमाटर की चटनी की कमी है। जेल वालों के पास नमक का बजट नहीं है। सुनो, हमें अगर जेल की हवा चाहिए तो इन डब्बों में भरकर जा सकते हैं हम लोग। ये कौन सा गेम है? मैंने पहले कभी नहीं खेला है। ओ, ये गेम भी नया ही है। बस बस, इतना काफी है। अरे भाइयों, ये हवा बहुत भारी है। ये तो गलत है। तुम्हारी हवा मेरी हवा से हल्की है।
अरे खुजली चालू हो गई। ₹2 दूंगा, मेरी जगह खड़े रहोगे। अगर ये हवा का, मिट्टी का या पानी का असर नहीं है तो किसका असर है? मुझे अगली डिलीवरी की तारीख बता देना। ये प्रोडक्ट्स के संस्कार बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम्हारी होमस्टे की कहानी झूठी थी। ना हवा, ना पानी और ना ही मिट्टी। हम जैसे ही बाहर निकलते हैं पिंपल्स निकल आते हैं। तो शायद ये कोई दिमागी बीमारी होगी। तुम भागने में इतने निष्फल रहे हो कि आज जब तुम सफल हुए तो तुम्हें यकीन नहीं हुआ और बीमार पड़ गए। बाहर जाकर क्या करोगे? बैंक लूटेंगे। अच्छा, और उसके बाद? बाद में और बैंक लूटेंगे। और फिर तुम पकड़े जाओगे। तुम्हें आजादी का डर नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, हैं? इसकी बकवास सुन के मुझे गुस्सा आ रहा है। डाल्टन्स लोग, तुम्हें जेल के दरवाजे की चाबी मिली है क्या? कुछ भी हो जाए, खुजाना मत। ये सब दिमागी बीमारी है, बस भागते रहो। पकड़ा पकड़ी का खेल। कौन किसे पकड़ रहा है वो तो बोलो ना मुझे। हमें पिंपल्स हो रहे वो ठीक है, लेकिन शेरू को क्यों हो रहे हैं? जल्दी बताओ, पहले किसे पकड़ूं मैं? हाँ बताओ। कौन जेल वापस जाना चाहेगा? देव, 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 क्या? ये मसाज पहले से कुछ कम अच्छा था। ये नहीं खुल रहा, ताला बदल दिया है। विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है। ये तो सूजे हुए डाल्टन्स हैं। शेरू, तुम्हें क्या हुआ? डाल्टन्स, कहाँ थे जो वो सबको दवाई दे रहे थे? हमेशा ऐसा ही होता है, इसीलिए पकड़ा पकड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ और बताओ। इस बार नमक खिलाए हो ना कि फिर से वो कैक्टस पाउडर जिससे पिंपल्स होते हैं। भूल से लेबल एक्सचेंज हो गए थे, फिर से ऐसा नहीं होगा। तुमने जो किया उसके बाद तुम्हें ऐसा ही जाने देंगे क्या? तुमने ही कहा था ना कि हमारे पास फ्यूचर प्लान्स नहीं है। लेकिन अब प्लान है। मेरा मास्क निकाल के तुमने भूल कर दी। मुझे चिकन पॉक्स है। इतनी गर्मी में मस्त वाला आइडिया सोचना नामुमकिन है। अरे लेकिन भाई, ऐसी धूप में सनबाथ लेने का अलग ही मजा है। गर्मी के मौसम में नींबू पानी ही हमारे संस्कार है। ये गर्मी हमारे जेल एक्टिविटीज को भारी नुकसान पहुंचा रही है। जेलर साहब, आओ जादूगर जोजो, बताओ तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मेरे भांजे का नामकरण है, इसलिए खाने के बदले ये कलाकृति देने आया हूँ मैं। कैसी कलाकृतियाँ? हैंडमेड शॉल, इस साल फैशन में है। इतनी गर्मी में शॉल देने आए हो, जरा सबकी हालत देखो। हाँ। आपके लिए मेरे पास कुछ है। भैंस के दूध से बना एनर्जी ड्रिंक, गर्मी से बचाएगा, दुगनी शक्ति देगा। डेमो देखो। इस एनर्जी ड्रिंक के लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। तुम सब ने देखा क्या? वो शरबत पी के हम ताकतवर हो जाएंगे और फटाफट गड्ढा खोद के यहाँ से कल्टी खा लेंगे। कोई शक? तो कैसे रही जेलर के साथ बिजनेस डील? पूरा स्टॉक खरीदना चाहता है। बढ़िया, इस शरबत ने हमारे युवाओं का हाल बेहाल कर रखा है।
क्या बात है, वाह वाह, मजा आ गया। अरे भाई, मेरी बॉडी से पिंक धुआं क्यों नहीं निकल रहा? पिंक धुआं से तुम्हें क्या करना? हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना है, समझे क्या? आसपास कहीं गाय है। गाय जेल में क्या कर रही है, देखना पड़ेगा। लगता है गर्मी से भैंस और लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जल्दी जल्दी आज चला, गड्ढा खोदना शुरू करो। अरे भाइयों, मेरे लिए रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? क्योंकि वक्त बहुत कम है गोचो। हाँ भाई, लेकिन इतनी तेज गड्ढा खोद कर हमें क्या मिलने? अरे भाइयों, जरा सबर ये नॉर्मल है क्या? थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। हमें शरबत की जरूरत है। देखो हम कहाँ हैं। एनर्जी ड्रिंक। खुशबू तो गाय की ही है, यानी यहीं कहीं छुपी होगी। एक मिनट, क्या ये खुशबू मुझ में से ही आ रही है? और मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक डॉगी हूँ। टाइटन्स भाग रहे हैं। रुक जाओ सर। चाबी मिल गए। दरवाजा खुला है। चलो चलते हैं। अलविदा दोस्तों। मुंह, मेरा परिवार कहीं और है। डाल्टन्स यहाँ से निकल गए और तुम घन चक्कर तमाशा देखते रह गए। सर बहुत जल्दी में हुआ ना। और हमें वो शरबत भी तो नहीं मिला था ना। एनर्जी ड्रिंक। चलो जादूगर जोजो से मिलकर आते हैं। भैया, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम जेल से बहुत दूर आ गए हैं। अरे भाई, वो देखो, हम अकेले नहीं हैं, भैंसे भी हैं बारी बारी। ये क्या कर रहे हैं? लगता है वो तुम्हें पसंद करता है भाई। तुम्हारे बकवास एनर्जी ड्रिंक की मदद से डाल्टन्स जेल से भाग गए हैं। ओह, ऐसा क्या? वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे, मैं जानता हूँ ना। मुंह, 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 ये भोली भाली गाय अपने असली परिवार से मिलने आई है। मेरा स्वागत करो। ये क्या, डाल्टन्स भी इसी परिवार के हैं? क्या बात है? ये पिंक धुआं इन्हें भाग गया अप्रैल। अरे कुछ करो तो। अरे ये लो, वापस पियो तो शायद तुम निकल सको भाई। इसकी नकल क्यों उतार रहे हो? आज नकल नहीं उतार रहा हूँ, मैं भैंस बन रहा हूँ। सब एनर्जी ड्रिंक की वजह से हुआ है। ज्यादा पी गया मैं। अरे ये मुंह का मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे बोलो ना। ये अच्छा है, मेरा पारिवारिक खाना। वापस तबेले में जाने का वक्त आ गया है। काको या भैंस को।
अरे हमारे बैड लक की वजह से हम पिछली बार भाग नहीं पाए थे ना भाई। बैड लक नहीं था गोचू, अगर रोडियो में पार्टिसिपेट नहीं करते तो कब के निकल लेते हम लोग। दोस्तों, ये है बनी फूट, यहाँ का नया कैदी। ओह, कितना बढ़िया और क्यूट डॉगी है। ओह, अच्छा, जेलर साहब जेल में एक पालतू खरगोश को लेकर आए हैं। मेरा नया दोस्त आ गया। कल जो मैं हड्डी चबा रहा था वो मैंने कहाँ रख दी है? नहीं, इतनी सारी हड्डियाँ, क्या बात है? चलो वक्त है काम पर लगने का, मेहनत करोगे तो मजा आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर। डाल्टन्स, मेरा नाम एवरेल है। ओह, देखो भाई, एवरेल को सोने का पत्थर मिला। क्या आपके पास पत्थर तोड़ने के लिए कम वजन वाला हथौड़ा है? मिस्टर हेमेट, आपके दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये रहे आपके हिस्से के पूरे 1 लाख रुपए। मुझे लगता है ये बंदा गुड लक चार्म है, इसे छू लेंगे तो हमें आजादी मिल जाएगी। मैं बनी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो मेरा नया दोस्त है। उसे छोड़ कर नहीं जाएंगे लंबूचन, उसके साथ रहकर हमारा गुड लक अच्छा हो जाएगा, समझे क्या? कैसे हो बनी? यहाँ रहने के लिए तुम्हें सच्चे दोस्तों की जरूरत होगी ना, और वो सच्चे दोस्त हम हैं। 4 दोस्त? मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आगे बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। क्यों ना हम दोनों जेल में एक राउंड मारते हैं, अच्छे दोस्तों की तरह। बनी मेरा दोस्त है भाई, मेरी हर चीज क्यों छीन लेते हो? लेकिन भाई, हम बाहर कैसे निकलेंगे? दरवाजा तो बंद है ना। तो क्या हुआ, आज गुड लक हमारे साथ है, कोई शक? आजादी। गलती खा। पालतू खरगोश भाग रहा है, इसे पकड़ूंगा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं भाई? ट्रेन से घर जाएंगे, ट्रेन में चोरी करेंगे गोचू, माला माल हो जाएंगे। ओए बने, या मेरे पास आ जल्दी। लेकिन ये ट्रेन स्टेशन तो नहीं है भाई, ट्रेन यहाँ कैसे रुकेगी? यात्रीगण, गाड़ी सिग्नल पर खड़ी रहेगी। देखा, मैंने कहा था ना, बनी साथ रहेगा तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मैं बर्बाद हो गया। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। यात्रीगण स्थान ग्रहण करें, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ओए बने, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम यही रुकना और किसी से हाथ मत मिलाना, ठीक है? भाई और बहनों, पैसा मुझे दे दो। इसे कहते हैं गुड लक। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं। याहू! भाइयों, प्यारे बनी से कौन गले मिलना चाहेगा? बनी हमारा सबसे अच्छा दोस्त है ना। थैंक यू डाल्टन्स, मुझे कभी तुम जैसे सच्चे दोस्त मिले ही नहीं। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। डाल्टन्स, वापस आ जाओ। वैसे बुरा ना मानो तो ये हथकड़ी ले जाओ क्या? आ जाओ। हथकड़ी क्यों पहना है मिस्टर डाल्टन? क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं ना, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और प्लीज मुझे जो बुलाना। टिंकू चंद को खरगोश बहुत ही पसंद है, लेकिन इनाम जीतने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अब जब हमारे पास पैसे हो गए तो क्यों ना यहाँ हम अपना घर बनाए? ये काला पानी बहुत चिपचिपा है। तेल है गोचू, ये तेल है, हम लोग और अमीर हो गए।
अरे भाई मुझे बनी के साथ खेलना है, इसे छोड़ दो ना प्लीज भाई प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, ये जमीन हमारी है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये रहे जमीन के कागजात। कागजात। ओह नहीं, बेचारे अब कहाँ रहेंगे? तुम्हारा बैड लक खराब है, अब जाओ हमें आराम करने दो। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तूफान आ रहा है, जल्दी बनी से हाथ मिला। मैं हाथ मिलाता हूँ भाई। बनी एप्रिल, हाँ। यही ना मेरा है। अरे नहीं, वो मेरा दोस्त है। हमारी बकरियां। तुम्हें कितनी बार कहा बने कि हम ही सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं, बाकी सबको भूल जाओ, समझे क्या? देखा, घूम फिर कर वापस आ ही गए है ना डाल्टन्स? कितना लकी हूँ मैं। हमें पत्थर चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो। पत्थर पत्थर मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारे पास तोड़ने के लिए पत्थर नहीं है, अब क्या उन्हें वापस जोड़ दें? सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है। तुम सब पत्थर तोड़ तोड़ के थक नहीं जाते? नहीं है तो मजे करो ना। अरे मस्त टाइम पास होता है रे। बिना जिम के वर्कआउट भी हो जाता है। ये एक आर्ट है, आर्ट। फिर चाय ज्यादा अच्छी लगती है। धमाल बकवास है ये सब। मैं तो बोलता हूँ पत्थर हड़ताल करते हैं। मेरे कोई सुनता क्यों ना? अरे भाई देखो ये मुझे कैसा पत्थर मिला। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन टूट नहीं रहा है, जरा तोड़ के दो ना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम सबको भला बुरा कहा, लेकिन मैं जानता हूँ मैं मतलबी हूँ, क्रोधित, अप्रिय, चिड़चिड़ा, शैतान और चिपचिपा, बदसूरत। हाँ ठीक है, इसलिए माफी के तौर पर मैं सबको कल का सड़ा हुआ खाना देना चाहता हूँ। ओह, देखो जो कितना संस्कारी बन गया है। अपने दोस्तों का काम भी वो खुद ही कर रहा है। और मेरा क्या? मुझे कैंडीज नहीं मिलेगी? अब हम किसी गार्ड को ये रिश्वत देंगे। अच्छा, मगर कैसे? ये डायमंड स्लोअर हमें यहाँ से भाग जाने दो, कोई शक? लेकिन ये तो भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार बहुत ही हार्ड वर्ड है। वाह जो, नए दोस्त बनाना यही हमारे संस्कार हैं। इसकी नजर हम पर है। दामन छुपा दो और सही वक्त का इंतजार करो। मुझे छुपन छुपाई बहुत पसंद है और मैं समझ गया हूँ तुम यहाँ छुपने वाले हो। मन तो करता है शेरों को यहाँ छुपा दो। डायमंड इसमें से कभी बाहर नहीं निकलेंगे, देखो। ये तो पूरे गांव को इनविटेशन दे रहा है। अप्रैल के अलावा किसी की हाइट वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। अगर हम सब मुंह ना खोले तो ये जगह भी कोई बुरी नहीं है। वो चली गई। चलो भाइयों। डाल्टन्स, आज तुम्हारी किचन में ड्यूटी है, भूलना नहीं।
अरे भाइयों, क्या हम फ्रेंच फ्राइज खा के भाग सकते हैं? तुम अपनी ये बकवास बंद करो, जल्दी करो। भैया आराम से, आप छिलके के साथ आलू भेज रहे हो। ये सब काम करने की अब हमें जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत डायमंड्स है। डायमंड्स! अरे मेरा डायमंड्स कहाँ गए? यीश! बरैड पीछे मोड़। वो यार नहीं है। आई! यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मुझे कहीं से परफ्यूम ला दो। क्या तुम्हें डायमंड्स मिले? डायमंड कचरे में नहीं है तो कहाँ है? कोई उसे खा थोड़ी सकता। जो नए दोस्त बना रहा है, ये बात गले से नहीं उतर रही। अब शेरों से दोस्ती, कुछ गड़बड़ है। अगर लुका छुपी खेलनी है तो पहले छुपने तो दो। तो क्या अब मेरी बारी है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर डायमंड्स कचरे में नहीं है, शेरू ने खाया नहीं, तो गया कहाँ? ओश, तुम्हें ये कहाँ से मिला? कचरे के ढेर में पड़े पड़े चमक रहे थे तो सोचा वेस्ट में से कुछ बेस्ट बनाया जाए। अच्छा है ना? सुनो जो, मैंने भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ा और हमें वो करना अलाउड देखा मिस बेटी, एक बार शेरों की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन जो कभी नहीं सुधर सकता। देखो तो सही, नए बंदे ने मस्त स्कर्ट पहनी है। वो कोई स्कर्ट नहीं, स्पोर्ट्स वेयर है। ये कोई तो गेम खेलते वक्त पहनते हैं। स्पेसशिप, मुझे भी साथ ले चलो। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये संस्कार तुम्हारे पास कहाँ से आए? इसका नाम है रग्बी। ये एक स्पोर्ट है। एक स्पोर्ट्समैन, हेल्दीनेस, आई लाइक इट। खेल कूद करना यही तो हमारे संस्कार है। हमें गेम आयोजित करनी चाहिए। मैं बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन भेज देता हूँ, शायद इस बार प्रमोशन मिल ही जाए। प्रमोशन। एक संस्कारी स्पोर्ट्स गेम का आयोजन हो रहा है। स्पोर्ट्स से नफरत है मुझे। इसका नाम है रूबुगी। ये स्कॉटलैंड का स्पोर्ट है। फुद्दू फुटबॉलर हम सबको इस गेम के संस्कार देंगे। मतलब हमें भी स्कर्ट पहननी है? नहीं, सिर्फ शर्ट। जेल का बजट नहीं है इतना। ये गेम सीखने के लिए हम संस्कारों के साथ एक दिन जेल के बाहर जाएंगे। ये हुई ना बात। अब मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, तो हम ये जो गेम है बरगाई, गरबाई, बुगराई, अरे वो जो भी है उसे खेलेंगे और मौका पाते ही पर। भागना तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बार वो स्कर्ट पहननी है बस। रग्बी में बॉल ओवल होता है। मेरी स्पेसशिप, मुझे इसमें बैठने दो। रग्बी में हमेशा बॉल पीछे से पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए छोटे, बॉल पकड़।
कोई बात नहीं, मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। बहुत अच्छे छोटे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है जो। मैं हूँ पप्पू। रग्बी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टैकल। मैं तुम सबको एक डेमो देता हूँ। चलो पकड़ो इसे। अब जाओ जो, भागो। मेरी स्पेसशिप वो मेरे बिना ही जा रही है। प्लीज मुझे भी ले चलो। इसे कहते हैं छोटा सा टैकल। समझ में आया ना? अच्छे से समझो। मुझे लगता है सब तैयार हैं, खास करके वो छोटू जो सही खेलता है। ठीक है, तो मैच संडे को रखते हैं। संडे ठीक होगा ना? बहुत लोग आ सकेंगे। ये लो छोटू बॉल। चिंता मत करो जो, अभी तो सिर्फ नाक टूटी है। धीरे धीरे शरीर का हर एक हिस्सा टूट जाएगा। तुम मेरे डांटो को तो भूल गए। अरे मुझे सब 4-4 क्यों दिख रहे हैं? सॉरी 6-6। हाफ टाइम, जाओ मरहम पट्टी करवाओ। उठो डाल्टन्स, उठो। अभी भी शरीर में बहुत सी हड्डियां सलामत है तुम्हारे। भाई हम यहाँ से कैसे भागेंगे? स्टैंड्स के पीछे घोड़े हमारा इंतजार कर रहे होंगे, उन पर बैठकर हम भाग जाएंगे। दुख रहा है। मेरी स्पेसशिप, ये मेरी स्पेसशिप है। दूर रहो इससे, दूर रहो। बाई तरफ चलो, सीधे। नहीं नहीं, लेफ्ट, थोड़ा राइट। चलो ठीक है, अब कूदो। चलो। हे, कहाँ जा रहे हो तुम चारों? दिख नहीं रहा पहलवान, हम लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, अभी तक गेम खत्म नहीं हुई। तुम्हारे अकल में भूसा बना है क्या? मुझे गेम की नहीं पड़ी, हम भाग रहे हैं बस। तुम जगह से हिल के तो बताओ। ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। मैं तुम्हारी ये बकवास गेम अभी खत्म करता हूँ। बॉल मुझे दो वरना अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छे टिंगू चंद, तुमने बहुत ही अच्छा खेला। हम जीत गए। बेचारी मेरी स्पेसशिप, तेरी तो सारी हवा ही निकल गई। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ओए होए होए, अरे रे, हम जीत गए, हम जीत गए। भूल गए। अरे भाई लोग, आज क्या टाइम पास करने का है? जादूगर जोजो के साथ बारिश में डिस्को स्टाइल डांस करना है। छम छम छमाछम। लेकिन बारिश कहाँ है? डिस्को भी तो नहीं है। हेलो संस्कारी कैदियों, आज बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है तो हम सब बारिश में नहाएंगे। ना 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 नहीं, उसे डांस कहते हैं। देखो।
जिंगलाला हो हो, 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 जिंगलाला ला 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 हो 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 हो, जिंगलाला ला 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 हो 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 हो, जिंगलाला हो हो, जिंगलाला हो हो, एलियन प्लीज रोना बंद करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अरे बस इतना ही, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ। काश उतना ही आराम से हम जेल से निकल पाते। वाह वाह, क्या संस्कार है। अब नहाने की बारी तुम सबकी। जोर के झटके देखा, इसलिए मैं कभी नहीं नहाता हूँ। हाँ तो कम से कम परफ्यूम तो लगाओ। क्या बात है, ये ज्यादा मजेदार है। अरे जिंगा लाला हू सुन रहा है तू 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 जिंगा लाला हू। तुम तो मुझसे भी अच्छा डांस करते हो, मुझे भी सिखाओगे क्या तुम ये? यार सुन, तुमने तो मुझे नहला दिया। कहाँ गए थे? बादलों के नीचे वो गायब हो गया था। क्या कहा गायब? अब तो बादल भी गायब हो गए। सुनो, एक मस्त वाला आइडिया है। पहले अप्रैल एक बड़ा सा बादल बनाएगा, हम उसके नीचे छुप कर गेट तक जाएंगे और जैसे ही गेट खुलेगा हमें मिलेगा छुटकारा, आजादी। वैसे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। आजकल अच्छी न्यूज छपती ही नहीं। वही तो। अरे ना कोई चोरी ना कोई लूटपाट। ब्रेकिंग न्यूज, जो ने अपने भाइयों की कुटाई की क्योंकि वो सुन नहीं रहा था। देखो दरवाजा खुला है, निकलता है। सही मौका, नाच अव्रल नाच। अरे नाचू? अरे नहीं, सबके सामने मुझे शर्म आती है। सबके सामने मुर्गा बनने में शर्म नहीं आगे। अरे जिंगा लाला हू फिर से आजा तू जिंगा लाला हू फिर से आजा तू जिंगा लाला। मैं सोच रहा हूँ कल से नहाना शुरू कर ही दूं। काल करे सो आज करे सो अब गमछा लाए का। अव्रल रुक क्यों गया? नाचो नाचो। अरे ताल से ताल नहीं मिल रहा है, मैं ऐसे नाच नहीं सकता जो। जिंगा लाला हू वापस आ जा तू मार खा रहा हूँ जिंगा लाला हू। अरे मार नहीं खाना हूँ जिंगा लाला हू। ये लो, अब बाल्टी लाने की भी जरूरत नहीं। हाँ लेकिन जो गमछा गीला हो गया उसका क्या करेंगे? मिस बेटी कहती तो रेनकोट पहन लेता, इतने बड़े छाते की क्या जरूरत थी? मुझे मत मारो प्लीज, मैंने ये नहीं किया है, नहीं किया है। ओ जैक, ओ विलियम, एवरल, सब आ गए क्या? चलो अब भागते हैं, कोई शक? चला या इश या या। ओए चप्पल गंजुओ, अगर तुम लोग थोड़ा फ्री हो जाओ तो ये गेट बंद कर देना ताकि कोई भाग ना सके। भाइयों हम लोग आजाद हो गए। हिप हिप। यार दोस्तों, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आप लोग से मिलते चले। बहुत अच्छा किया जो कि तुम यहाँ चले आए।
आओ तुम्हारी मेहमान नवाजी करते हैं। दरवाजा खोलो। कौन है वहाँ? डाल्टन्स, हमें वापस अंदर आने का है। पहले पासवर्ड तो डालो। पासवर्ड? ये क्या बकवास कर रहा है? हमने हमारी सिक्योरिटी सिस्टम चेंज कर दी है। पासवर्ड के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता अब। चलो कोशिश करके देखता हूँ। हाँ, और ये तो खुल गए। अरे जो तुम आदमी नहीं जादूगर हो। ओह डाल्टन्स, तुम सही वक्त पर आए हो। जादूगर जोजो आज हमें अग्नि डांस सिखाने वाले हैं। आग पे नाच। और रुक जा, तुझे बताता हूँ अग्नि डांस कैसे करते हैं। कभी पानी कभी आग। तू नॉर्मल डांस नहीं कर सकता क्या? कोई शक? तुम्हारी संस्कारी माँ सीधा चाइना से तुम्हें मिलने आ रही है। तुम खुश हो ना? जी हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। आज पता नहीं क्यों लेकिन मेरी कमर में बहुत दर्द है। जी हाँ, चिंता मत करो, मेरी माँ एक कुंग फू चाइनीज डॉक्टर हैं। मम्मी, क्या आइडिया आया है? हम इसके मम्मी के सहारे यहाँ से भाग सकते हैं भैया। मम्मी के सहारे ठीक नहीं है ना। खाने और भागने में सब जायज है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबसे बढ़िया हो मॉम। ऐसी हरकत करके आपने ठीक नहीं किया। तुम नहीं जानते, मेरे पूरे खानदान को कुंग फू आती है। अगर अपनी मम्मी को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। माता जी, मैंने सुना कि आप चाइना के फेमस कुंग फू चाइनीज डॉक्टर हो। टोंग चिंग टोंग। बदले में मम्मी को इस्त्री करने के लिए 4 हेल्पर्स चाहिए होंगे। ये काम करने के लिए डाल्टन्स कैसे रहेंगे? आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन मेरी कमर ठीक कर दीजिए। ये खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाइयों से कुछ सीखो। गांड, ये देखो, नहीं सुधरेगा। सुनो, अब वक्त आ गया है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। नालायक कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे एवरेज, यार अम्मा, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? अरे देखा, मम्मी ने मुझे खिलौना दिया, इससे मैं खेलूंगा। ये डाल्टन्स लोग हर बार हम लोग का काम कितना आसान कर देते हैं। हमें एक नए आइडिया की जरूरत है। जल्दी से सोचो और निकलो यहाँ से। वैसे भी मुझे इन घोंचुओं की शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही है। लड़ाई करना बंद करो, जाओ यहाँ से। तो बताओ, आइडिया किसके पास है? मेरे पास है, मेरे पास। एवरेज, हम ये नदी पार करेंगे इन पाइप्स की मदद से। क्या कोई दूसरा आइडिया है? है ना? मेरे पास भी है माँ। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या जो?
तुम चारों बेवकूफ डाल्टन खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर ही रहोगे। अब देखते जाओ कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है। यही मुझे मेरे प्लेनेट पर वापस भेज सकती है। मेरे रिस्पेक्ट की कोई इज्जत ही नहीं, कोई आइडिया नहीं सुन रहा। इसके पास तो नूडल्स है, मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। मेरी मम्मी। क्या आपको कोई संस्कारी आवाज सुनाई दी? शायद माता जी ने पैरों में पायल पहनी हुई है। अपने हाथ ऊपर करो। इस बार तो मैं अपने लड़कों के साथ भाग कर ही रहूंगी। ज्यादा सपने मत देखो क्योंकि वो सारे टूट के बिखरने वाले हैं। समझ में आया? मम्मी, ऐसी बात है तो हो जाए। मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी को यूं हरा देगी। मेरी मम्मी कुंग की चैंपियन है। तो फिर तुम कपड़ा क्यों धोते हो? अरे भाइयों ये देखो, मम्मी ने अपने सेल में हम सब के लिए पाइप्स भेजी हैं। जो अगर तुम्हें इतनी खुजली हो रही है तो तुम इस चीनी से माफी क्यों नहीं मांग लेते? आसान है। डाल्टन्स कभी माफी नहीं मांगते। लेकिन माँ की डांट जो खाते हैं। वो तो है। क्या विरासत हमारे लिए? तुम्हारे चाचा जी अब नहीं रहे जी। अरे नहीं चाचा जी, अब हमारे नहीं रहे, आपकी याद आएगी। अप्रैल हम कभी उनसे मिले ही नहीं। अरे भाई तो हम उनसे कभी मिले ही नहीं। मैं उनकी वसीयत पढ़ के सुनाता हूँ जी। मैं रेमो डाल्टन अपनी सारी जायदाद मेरे भतीजे जो, जैक, विलियम और एवरेल डाल्टन के नाम करता हूँ। अब तुम मालिक बन गए हो। करोड़ों रुपया के बड़ी तिजोरी। तेल के कुएं। अमरूद लाल के। ये गाय। हाँ, तुम्हारे चाचा एक चोर के साथ एक किसान भी थे। यहाँ साइन कर दो। मैं मेरी फीस का बिल भेज दूंगा। गुड बाय जेंटलमैन जी। लेकिन रुको, रुक जाओ, ये एक जेल है, कोई तबेला नहीं। ठीक है अमृतलाल यहीं रहेगा, लेकिन तुम ध्यान रखोगे। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे अमृतलाल? हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे अमृतलाल। हाँ, मैं इस गाय के बच्चे को गांव के तबेले में भेज दूंगा। एक मस्त वाला आइडिया है। अमृतलाल को चाचा की मौत का सदमा लगा जेलर साहब। मैं क्या बोलता हूँ, हम इसे बाहर घुमाने ले जाते हैं और वापस लेके आते हैं। और ये सिर्फ हम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी कस्टडी में है। कोई शक? तो मैं तुम्हें अमृतलाल के साथ बाहर जाने दूं बिना कोई सिक्योरिटी के? जी हाँ, क्योंकि वो बहुत उदास रहती है ना। वो ज्यादा उदास तो नहीं लग रही है। देख रहे ना जेलर साहब, अपने घर वापस जाने के लिए मरे जा रही है। वो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना चाहती। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है अमृतलाल। एक संस्कारी चारागृह। ये गाय बिल्कुल भोली नहीं है। अरे तुम
तुम इससे पंगा क्यों लेते रहते हो भाई? मानना पड़ेगा अमृतलाल के सिंगों में ये दम तो है। दीवार तोड़ दे कसम से। दीवार तोड़ दे। क्या चाहिए? अमृतलाल को टॉयलेट जाना है। प्लान याद है ना? जब वो मेरी तरफ दौड़े मुझे खींचो, बस ये दीवार टूट जानी चाहिए। हाँ मैं समझ गया भाई। आ जाओ अमृतलाल, आओ मारो मुझे। तुम कुछ काम के नहीं, बस बैठे बैठे अपने सिंगों से मक्खियां मारना आलसी गाय। लेकिन उसे काम करने के लिए पहले 12 घंटे की नींद पूरी करनी पड़ेगी। मेरे साथ बहस मत करो, अभी वक्त नहीं है। काम हो गया, मुझे खींचना मत भूलना। हमें माफ कर देना भाई। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले यहाँ से निकलते हैं। सावधान, अमृतलाल और डाल्टन भाग रहे हैं। मेरा दोस्त भाग क्यों रहा है आखिर? कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये तो सामूहिक परिवार है। जेलर साहब, अमृतलाल नहीं दिख रहा। डाल्टन भी नहीं दिख रहा है। अभी वापस जाते हैं, कल अच्छे से ढूंढेंगे। यहाँ हम बच गए, बस अब इस गाय से पीछा छुड़ाना है। अमृतलाल, अरे बस करो, गुदगुदी हो रही है। इसे कहीं बांधकर चुपचाप जाना होगा। तुम्हें बता दूं, अमृतलाल को बंधना पसंद नहीं है। मुझे अपने कपड़े दो। तुमने इसे हमारे कपड़े क्यों पहनाए और हम जेल वापस क्यों आ गए हैं? मैं घंटी बजाऊंगा, चुपचाप जाऊंगा। उन्हें गाय मिलेगी, वो सोचेंगे कोई नया कैदी है, उसे अंदर लेंगे और हम आजाद हो जाएंगे। मेरी प्यारी गाय, तुम हमें जाने क्यों नहीं देती? ये तो डाल्टन था। अमृतलाल उन्हें वापस ले आया। गाय रखवाली भी करती है क्या? हर बार बस मैं ही क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं। तुम्हें पता चले तो मुझे भी बताना। हमें बस रेगिस्तान पार करना और आजादी। काश हमारे पास घोड़े होते। नाम लो और घोड़ा अमर। ये अजीब सी आवाज किसकी है? अब ये घोट कौन है? हमको भी नहीं पता। कोई आइडिया नहीं। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। रेगिस्तान बिल्कुल रेगिस्तान था। राजा के बेटे विदेश जा रहे हैं जुबान के डॉक्टर से मिलने के लिए। बाहर निकल। गुदगुदी हो रही मुझे।
क्या ये मेरे बाल उगाने की कोशिश कर रहा है? राजा का बेटा बचपन से जंगल में रहा है और बंदरों ने उसे पाला पोसा है। सोचो कितना संस्कारी होगा। सोचो कितना संस्कारी होगा। राजा का बेटा बहुत होशियार है। आज खाना नहीं मिलने वाला। बचपन से ही राजा के बेटे को जंगली जानवरों से बहुत प्यार है। अभी वो पालतू जानवरों को समझने की कोशिश करें। शेर से ज्यादा ताकतवर है और घोड़े से ज्यादा तेज। और मैं लोमड़ी की तरह चतुर हूँ। हम जंजीरों में कैद हैं। हमें हमारे जंगल में वापस जाना है। तुम्हें तुम्हारे जंगल ये राजा का बेटा ले जाएगा। बढ़िया, तो तुम दीवार पर चढ़ो और इसे बांध दो, समझे क्या? रस्सी नीचे फेंका। बाय मंकी बॉय, हम फिर मिलेंगे। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे दोस्तों यार, मुझे जंगली पसंद है। मुझे इनका जोक बिल्कुल समझ में नहीं आया। राजा के बेटे को अलग अलग 83 एनिमल लैंग्वेजेस आती हैं और वो गाते भी हैं। मतलब वो जानवरों की मदद ले सकता है। ये आइडिया काम कर गया। ठीक है, मुझे नीचे उतारो। ओए, 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 मुझे नीचे उतारो। ओए, ना! क्या तुम ठीक हो? चलो, मदद करने के लिए शुक्रिया। राजा का बेटा तुम बंदरों को जंगल तक छोड़ कर ही आएगा। इस राजा के बच्चे का कुछ करना होगा। अब मेरा रास्ता साफ होगा। ओ नहीं, शेरों ने हमें ढूंढ लिया। शेरों ने नहीं, इमासा ने ढूंढ निकाला।
पता नहीं मेरे प्लानेट वाले मुझे कब लेने के लिए आएंगे।